प्रिय छात्रों, कक्षा 8 विषय विज्ञान में आज हम लोग बल तथा गति नामक पाठ में अध्ययन करेंगे। आज का जो अध्ययन बिंदु है हम लोग का वह है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब हम लोग आज इस वायुमंडलीय दाब से शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बल के बारे में पढ़े थे, दाब के बारे में पढ़े थे, दाब के प्रभाव के बारे में पढ़े थे और दाब का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन किए थे। वायुमंडलीय दाब को जानने से पहले प्रिय छात्रों, आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो वायु का एक मंडल आपको आभास होगा जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं और यह वायु का जो मंडल है वह पृथ्वी पर एक दाब लगाती है। उसी दाब को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं तो आप बताएंगे वायुमंडल के कारण पृथ्वी के सतह पर जो दाब लगता है उसे हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। संक्षिप्त में इसे वायु दाब भी कहा जाता है। वायु दाब भी कहा जाता है। यानी बात बिल्कुल स्पष्ट है, वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी के सतह पर जो दाब लगेगा उसी दाब को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहेंगे। इसे संक्षेप में वायुदाब भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का एक सबसे अच्छा उदाहरण जो है वह रबड़ चूसक है। आप रबड़ चूसक को ध्यान से देखेंगे और उसको जो है अगर हम किसी चिकनी सतह पर रखते हैं रबड़ चूसक को और उठाते हैं तो वह आसानी से उठ जाता है, परंतु जब चूसक को प्रेस करके दबा के अगर हम किसी सतह पर रखते हैं उसके बाद हम उसको वहाँ से उठाते हैं तो वह उठता नहीं है। यह वायुमंडलीय दाब के कारण ही होता है। चूसक जो है उस सतह पर वायु के दाब के कारण चिपक जाता है, उसको वहाँ से उठाने में कठिनाई होती है। अगला हम लोग का जो अध्ययन बिंदु है आज का वह है वायु दाब का मापन। वायु दाब या वायुमंडलीय दाब का मापन। प्रिय छात्रों, वायुमंडलीय दाब को हम लोग वायु के द्वारा किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वायु के द्वारा लगाए गए भार को वायुदाब के रूप में परिभाषित करते हैं। अगर हमको वायुदाब की परिभाषा देनी है तो हम बताएंगे वायु के द्वारा किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो वायु का भार होता है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अर्थात वायुमंडलीय दाब बराबर आपका फार्मूला होगा वायु स्तंभ का भार। यह भार हम लोग न्यूटन में ज्ञात करेंगे। न्यूटन में बटे क्षेत्रफल। यह क्षेत्रफल जो होगा
वह वर्ग मीटर में होगा। यह वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए फार्मूला है। वायुमंडलीय दाब बराबर, चाहे वायु दाब का मापन जो होगा वायु स्तंभ का भार किसमें, यह होगा न्यूटन में बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। अब जो है अगला हम लोग का अध्ययन बिंदु है वह है घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसको जानेंगे। घनत्व, प्रिय छात्रों, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व को हम लोग स्मॉल डी अक्षर से व्यक्त करते हैं। आपको घनत्व की परिभाषा बतानी हो तो आप बताएंगे किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का संकेत हमने बताया डी होता है। द्रव्यमान को हम लोग यम अक्षर से व्यक्त करते हैं और आयतन को भी अक्षर से, यानी डी बराबर एम बटे भी। घनत्व का जो मात्रक होता है वह किलोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में किग्रा लिखते हैं, प्रति घन मीटर होता है। घन मीटर ये घनत्व का मात्रक होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। जल का जो घनत्व होता है वह 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। यानी जल के लिए डी का जो मान होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। यह जल का घनत्व है। अगर पारे का घनत्व हमको, ये जल के लिए है, अगर हमको पारा का घनत्व लिखना है जिसको मरकरी भी कहते हैं तो यह 13600, डी बराबर 13600 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हम लोग का अध्ययन बिंदु है वह है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो किसी वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। जल का घनत्व यह आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं हम लोग, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व यानी जल का घनत्व सबसे अधिक होता है तथा उसका आयतन जो होता है वह सबसे कम होता है।
कहने का मतलब ये है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व जो होगा वह सबसे अधिक होगा और उसी तापमान पर जल का जो आयतन होता है वह सबसे कम होता है।